हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं नॉम चॉम्स्की के बारे में, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है इंग्लिश में। ओके, सो इनका मानना है कि ह्यूमन चाइल्ड और ह्यूमन ब्रेन में एक इनेट कैपेसिटी होती है लैंग्वेज को एक्वायर करने की, राइट। लैंग्वेज एक्वायर करने की होती है, लैंग्वेज को लर्न करने की नहीं। हम यहाँ पे लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो नॉम चॉम्स्की का मानना है कि ह्यूमंस के ब्रेन में एक LAD होता है, मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट है, मतलब ऐसे ही बोली गई है, क्योंकि अगर हम ह्यूमन ब्रेन को खोल कर देखेंगे तो उसके अंदर ऐसा कोई डिवाइस नहीं मिलेगा, ऐसा लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस नामक कोई ऐसा रियल में डिवाइस नहीं है। लेकिन उनका ये मानना है कि एक ह्यूमन ब्रेन में, एक बच्चे के दिमाग में, एक इंसान के दिमाग में एक LAD होता है, ह्यूमन लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो लैंग्वेज को एक्वायर करने का काम करता है, राइट। इसमें लिखा भी हुआ है कि दिस इज हाइपोथेटिकल बिकॉज अगर हम ह्यूमन ब्रेन का ऑपरेशन करके उसको खोल के देखेंगे तो ऐसा कोई डिवाइस नहीं मिलेगा बिकॉज बट चॉम्स्की ने कहा है कि ये डिवाइस ब्रेन में है जो लैंग्वेज को एक्वायर करने का काम करता है, राइट। लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंग्वेज, मतलब जो लेफ्ट पार्ट है ब्रेन का वो लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए काम में आता है, और राइट पार्ट है वो क्रिएटिविटी के काम में आता है। ओके, चॉम्स्की सेड LAD 5 साल के बाद वीक होना शुरू हो जाएगा। चॉम्स्की ये भी कहते हैं कि 5 साल के बाद जो ह्यूमन ब्रेन में जो LAD है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, वो धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाएगा। ओके, देखो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लो एक बच्चा है, ठीक है, आप उस बच्चे को 5 साल तक आप जिस भी एनवायरनमेंट में रखेंगे और उस एनवायरनमेंट में जिस भी तरह की बोली बोली जाती है वो उस तरह की बोली बोलना सीख लेगा। लेकिन ग्रेजुअली अगर आप उसको 5 साल के बाद कहीं और लेकर जाओगे तो वो वहाँ वाली जो एनवायरनमेंट है उसकी ना लैंग्वेज बहुत धीरे धीरे एक्वायर करना शुरू करेगा, कि बिकॉज 5 साल तक ना उसका दिमाग का जो विकास है वो हो चुका है। अब उसको नई लैंग्वेज को एक्वायर करने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर यही काम 5 साल पहले हुआ होता लैंग्वेज एक्वायर का, तो वो बहुत जल्दी से कर लेता। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिवर्सल ग्रामर और जनरेटिव ग्रामर। देखो, हमारे ब्रेन में कुछ रूल्स होते हैं, वो हार्ड वायर्ड होते हैं, मतलब प्री एग्जिस्ट करते हैं, हमें सीखने नहीं पड़ते, ठीक है, वो हम ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक सेंटेंस है कि मुझे आइसक्रीम खानी है, तो हम ऐसे बोलेंगे कि अगर आपको आइसक्रीम खानी है तो क्या बोलोगे? अब यही बोलोगे ना कि मुझे आइसक्रीम खानी है, ऐसा नहीं बोलोगे ना कि आइसक्रीम खानी है मुझे, आइसक्रीम मेरे द्वारा खाई जानी चाहिए। अपन ऐसे नहीं बोलते, अपन नॉर्मल बोलते हैं कि मुझे आइसक्रीम खानी है, दैट्स इट। तो ये हमने पढ़ा नॉम चॉम्स्की के बारे में और यूनिवर्सल ग्रामर और जनरेटिव ग्रामर के बारे में, ठीक है। अब कल हम कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।